हेलो बच्चों जैसे कि मैंने आपको 3 पार्ट्स करा दिए हैं। आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ कॉनकेव मिरर की। मैंने 6 के 6 केस भी बता दिए हैं। अगर आपने वो 6 केसेस नहीं पढ़े हैं तो कृपया करके पहली और दूसरी वीडियो ज़रूर देख कर आएँ। पहली, दूसरी, तीसरी तीनों वीडियोज़ देखी हैं, तब आपको ये चौथी वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कुछ यूजेस हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू के बेस्ड पर। पहला यूज़ है कॉनकेव मिरर किस में यूज़ आता है? टॉर्च में और कार हेडलाइट में। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारी टॉर्च है और टॉर्च में हमारे पीछे लगा होता है रिफ्लेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? रिफ्लेक्टर टॉर्च में। जिसमें बल्ब थोड़ा आगे लगा होता है, वो बल्ब कहाँ होता है? फोकस के भी पास होता है। जिससे क्या होता है, सारी जो रेज होती हैं वो एक जगह एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग रेस का काम करता है, मतलब एक रेस को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, सेम यही कार हेडलाइट्स में भी होता है। कार हेडलाइट्स को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर आपको क्या लगेगा, एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और उस पर छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। अगर आप समझोगे इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा यूज क्या है? टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इज इक्वल टू सोलर फर्नेस की तरह काम करता है। किस तरीके से? आप लोगों ने बचपन में ये बहुत खेल खेला होगा। क्या खेल खेला है आपने? कि आप छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास ले आते हो और एक पेपर पे क्या करते हो, उसे रख कर देते हो। वैसे तो हम देखते हैं सूरज की किरणें जैसी गिरती हैं तो सूरज की किरणें क्या होती, फैल जाती हैं, ये मतलब डाइवर्ज हो जाती हैं। पर जैसे ही हम किसी फिक्स पॉइंट पर हमको डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉनकेव मिरर ले आते हैं। कॉनकेव मिरर मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में खेलते होंगे, किसी गंजे की खोपड़ी पे रख देते हो, एक क्या करते हैं वो ऐसे करके, आपने रील्स वगैरह भी देखी होंगी कुछ इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं कि उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को हम धूप में रखने से जो सनलाइट की सारी रेज है वो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है। कागज़ को लगाएंगे तो कागज़ जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे किसी की स्किन पे लगा हो तो स्किन भी जलना स्टार्ट हो जाती है। वो भी कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है। कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर का भी काम करता है। जैसे हम शेविंग दाढ़ी बनाते हैं ना, इस तरीके, देखो ऐसे करके इस तरीके से बनाते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमारी इमेज तो सीधी दिखनी चाहिए। तो हम इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं, यूँ करके देखते हैं कि हमें किस तरीके से मिरर दिख रही है। ठीक है, तो शेविंग मिरर में भी इसका यूज़ करते हैं। किसका? कॉनकेव मिरर का। बात क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। कॉनकेव मिरर कंप्लीट हो गया हमारा, पूरा कॉनकेव मिरर मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप तीनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, तब चौथी वीडियो पे बढ़ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। सबसे पहले रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आपका होगा रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या समझते हो आप लोग? कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मतलब टकराकर वापस लौट जाती है, एक तरीके से ये समझ सकते हैं। ठीक है, कॉन्वे जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज होने का काम करती है। इसके रूल्स हैं, देखो रूल नंबर 1 को समझो। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनेगा? बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। शाइनिंग पार्ट अंदर की तरफ और रिफ्लेक्शन पार्ट, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये आपका बीच में पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। बात क्लियर? ये आपका हो गया फोकस। रूल नंबर वन आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, सॉरी फोकस इस तरफ नहीं हो, फोकस इस तरफ होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई? पैरेलल रे आई आ गई हमारी। अब ये जानी तो आज ये वैसे जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टर काम कर रहा है, ये रोकेगा। पर हम कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मिल रही हो, कहीं ना कहीं तो जा ही रही होगी। वैसे तो यहाँ से टकरा के सीधे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी रे आपकी। ठीक है, फिर भी आपको लगेगा कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो हम सोचेंगे वो कहाँ जा रही होगी, सोच लेंगे मन में, सपने में ऐसे एक तरह सोच लिया एक तरीके से, तो वो कहाँ जाएगी? फोकस पर। कुछ इस तरीके से मैं डॉट डॉट से दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है आपका। बात क्लियर? रूल नंबर 2 को देखो। वैसे 2 रूल से काम हो जाएगा हमारा, ओके, इसमें 2 नियम ही हमारे 2 हैं। ये हमने लगाया हमने इस तरीके से, शाइनिंग पार्ट, पोल। ठीक है, इसमें क्या होगा? शाइनिंग पार्ट, पोल। इसमें क्या होगा? आपकी जो रे आएगी
और टकरा कर डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होकर सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फिर भी हमें लगेगा कहीं ना कहीं मिल रही होगी। कहाँ मिलेगी ये? फोकस पर, कुछ इस तरीके से इधर जा रही होगी, ठीक है, इस तरीके से। समझ रहे हो ना? पहली वाली में देखो, पहला रूल ये है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराकर वापस लौट गई, पर फिर भी कहीं ना कहीं मिल रही होगी। हम लोग सोचेंगे, जाने नहीं देगा आगे, पर हम सोचेंगे कि यहाँ पर फोकस पे जाके मिल रही होगी। देखो ध्यान से, अगर सोचो जरा ध्यान से, इसलिए डॉट डॉट से दिखाया है मैंने, ठीक है। और ऐसे ही हमारा ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल को देखो, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड आपका कुछ इस प्रकार से है, देखो ध्यान से। ये हमने बनाया शाइनिंग पार्ट, पॉलिश वाला पार्ट हमारा ये रहा, पोल। अब इसमें क्या होगा? रे जाएगी और टकराकर वापस लौट जाएगी, और फिर भी कहीं ना कहीं तो बन रही होगी ना। सोचो ध्यान से, तो ये कहाँ बन रही होगी? ये बन रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होते हैं, पर कॉन्वेक्स मिरर में अलग होता है, ठीक है, उल्टा चलता है बिल्कुल एक तरीके से। होता नहीं उल्टा, मतलब आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो, डायग्राम के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 में इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या होगा आपका? पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस तरीके से आएगी और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये एंगल एक्स, ये एंगल एक्स। बात क्लियर? ये आपके हो गए चारों रूल। बेसिकली आपके इन 2 रूल से ही काम हो जाएगा, आपको ये तीसरे और चौथे रूल की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में आप ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। और वो भी बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब छोटी इमेज बनेगी, बिल्कुल डिमिनिश इमेज, धुंधली इमेज, पर बनेगी ऐसी वर्चुअल। वर्चुअल मतलब बिल्कुल सीधी, इस तरह बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, सीधी 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 सीधी। रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल, तो सीधी 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 सीधी। समझ रहे हो ना आप? तो आपको समझना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 रूल, आपके 2 इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर के, आपको वो देख लेने हैं, आपको कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ लिया होगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आपके 2 इमेज फॉर्मेशन है, ज़्यादा नहीं है। इसमें पहला है आपका ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस होना चाहिए? फाइनाइट डिस्टेंस। किसको? बस इन्फिनिटी छोड़ के, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी छोड़कर कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो। पहला केस ये है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं रखना है, रखना आप कहीं भी रख देना, बट आप इन्फिनिटी पे नहीं रखोगे, ठीक है। केस नंबर 1 है, देखो इसको ध्यान से। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इसको आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने। सबसे पहले आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या था? ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया, देखो ए और ये बी। रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल पैरेलल
टकरा कर लौट गई, देखो, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखेगी। वो किस पे दिखेगी आपको? फोकस पर। समझ रहे हो ना बच्चा? समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपका रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या था आपका? रूल नंबर 3 ये था कि आपका जो रे गई और लौट कर वापस चली गई, और कहाँ पर? कहीं ना कहीं तो जाएगी ना बेटा, तो कहाँ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, देखो। और जहाँ पर मैंने बताया था, दो इमेज जहाँ काटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी आपकी? इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। और वो कैसी बनेगी? सीधी सीधी, पर कैसी बनी? छोटी। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल इस तरीके से समझना है आपको, ठीक है? क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। और आपका नेचर ऑफ इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड कहाँ हो रही है? इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड हो रही है आपकी पोल बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में हो रही है, ठीक है। ये आपका हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब करेंगे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ में आया? कौन सा डिस्टेंस? इनफाइनाइट। अब हम लेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट दूरी पर होगा, बहुत दूरी पर होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? पहले तो हमने ऑब्जेक्ट ऐसा लिया था, फाइनाइट डिस्टेंस लिया था, मतलब इनफाइनाइट छोड़ के कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे। अब हमको बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल इन्फिनिटी पे रखना है, बहुत दूर रखना है, इतना दूर रखना है। समझ में आया? तो देखो किस तरीके से समझना इस चीज़ को। शाइनिंग पार्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल। रूल नंबर 1 क्या था? इमेज गई, मतलब रे गई हमारी, देखो रे गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, टकराकर लौट गई, पर कहीं ना कहीं तो मिलती हुई दिखेगी ना, इधर मिलती हुई दिखेगी आपको। किस पर? फोकस पर, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है आपका? रूल नंबर 2 बताओ। रूल नंबर 2 आपका ये है, इस तरीके से रे आई और टकरा कैसे लौट गई, और कहीं तो मिलेगी ना, इस तरीके से। किस पे मिल गई आपकी? इस तरीके से, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, छोटी बनी है, बहुत छोटी, वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश। ये भी सीधी बनेगी पर बहुत छोटी बनेगी, डिमिनिश। इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है? फोकस पर, ठीक है। इसे नोट कर लो और बना लो। एक बार सबकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अभी भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है। बिना प्रैक्टिस के इसको बिल्कुल मत करना, कृपया करके 2-2 3-3 बार कर करके देखना, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लो कॉन्वेक्स मिरर के भी। ये पूछे जाते यूजेस। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज नंबर 1, पहला यूज कहाँ पे होगा? सबसे पहले ये यूज होगा, ध्यान रखना इसमें हम यूज क्यों कर रहे हैं इसको, ताकि हमें इमेज कैसी दिखे? सीधी दिखे और छोटी दिखे, आराम से दिख जाए। जैसे डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट का यूज बहुत करते हैं, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। डेंटिस्ट यूज्ड द कॉन्वेक्स
मिरर टू चेक टीथ। ठीक है, डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं दांतों को चेक करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि आराम से हमें देखो, अब ये तो है नहीं कि हम उल्टी में वो देखेंगे कि हमें तो सीधी दिखनी चाहिए। डेंटिस्ट चेक करेगा और बिल्कुल आसानी दिखनी चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं कि इतना बड़ा दिख गया आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखे आपको। ठीक है, आसानी से डेंटिस्ट देख सके कि कीड़ा कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हो जो जो है रेयर व्यू मिरर है आपका, गाड़ी वगैरह में लगता है, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, और स्ट्रीट लाइट पोस्ट में भी यूज़ होता है विद द स्ट्रीट, बाहर लगे होते हैं खम्भों पे लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट पोस्ट, वहाँ भी यूज़ होता है। ठीक है, और रेयर व्यू मिरर मतलब जो आपको गाड़ियाँ पीछे से आती हुई दिखती हैं उस पर भी आपका साइड से कॉन्वेक्स मिरर ही लगा हुआ होता है। ठीक है, 2-3 आपके बहुत ही यूजेस बता सकते हो आप लोग। बात क्लियर? अब आता है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या आता है? मिरर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो ये चैप्टर बिल्कुल अधूरा है। ये समझ लो, मिरर फॉर्मूला से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा, 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये समझ लीजिए, चाहे CBSE बोर्ड ले लीजिए, कोई भी आप बोर्ड ले लीजिए, जहाँ पर ये आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत आता है मिरर फॉर्मूले क्वेश्चन। तो कॉम्पिटेटिव बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिरर फॉर्मूला का हमारा क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस 1/f वेयर f इज वेयर f क्या है हमारी? पोल से फोकस की दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस फोकल, यही बोल सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर भी बोल सकते हैं हम, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और यहाँ पर v क्या है यहाँ पर हमारा? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। और u स्मॉल, सभी स्मॉल में ध्यान रखना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। बात क्लियर? इस तरीके से। अब देखो साइन कन्वेंशन और बताना है मेरे को। साइन कन्वेंशन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफ वी और यू, ये नहीं कि आपको वैल्यू दे दी तो आपने प्लस की रख दी कि माइनस कर दी। आपको नहीं बताएगा कि वैल्यू आपकी एफ प्लस की है कि माइनस की है, वी आपका प्लस का है कि माइनस का है, यू आपका प्लस का है कि माइनस का, आपको ये नहीं पता चलेगा। पता करने के लिए हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आपके अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं। तो ठीक है, तो साइन कन्वेंशन समझ लो पहले। साइन कन्वेंशन समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पहले तो बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, सब लोगों ने उतार लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, तो देखो कैसे करेंगे। रूल नंबर पहला 1 है, आपको सारी दूरी पोल से नापनी है। सारी डिस्टेंस कहाँ से नापोगे आप? पोल से नापोगे। किससे नापोगे? रूल नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन मेजर डिस्टेंस मेजर्ड, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। रूल नंबर 1 है, ऑल डिस्टेंस
मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो ध्यान से, ये हम लोगों ने बना दिया इस तरीके से। देखो इस तरीके से हमने बनाया है। मैं अभी कुछ ये नहीं ले रहा, सब मिरर के लिए ऐसा ही होगा, ये नहीं किसी एक के लिए हो। ये समझ लो एक्स एक्सेस और ये आपका वाई एक्सेस मैथमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, समझना, इस तरफ जा रहे हैं हम, या फिर हम इस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि अगर हाइट ऊपर की तरफ हुई तो पॉजिटिव, और डिस्टेंस पोल से इस तरफ नापी जा रही है तो सब नेगेटिव। और अगर यही ऊंचाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुई तो नेगेटिव। ठीक है, और इधर जा रहे हैं हम, पोल से इस तरफ जा रहे हैं, पोल से इस तरफ तो पॉजिटिव। समझना ध्यान से, इसमें दो रूल काम कर रहे हैं। अगर आपका यू वी इस तरफ अगर बन रहा है, यू वी एफ कुछ भी हो, इस तरफ अगर जा रहे हैं, दूरी मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव, इस तरफ अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हाइट देख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट कहीं भी देखें, इधर भी देखें चाहे इधर भी देखें, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हाइट देख रहे हैं, इधर देखें चाहे इधर देखें तो नेगेटिव। ठीक है, ये आपके रूल्स हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। सारी जो मेजरमेंट होगी पोल से होगी, कहीं और से नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। ये ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट देखो किस तरफ है, इधर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको मैंने रूल्स बताए हैं, आप सारे इन रूल्स को तैयार कर लेना। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कल कराऊंगा और प्लस इससे रिलेटेड सारे आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।